हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 24 जुलाई 24 जुलाई 2025 गुरुवार, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट कर करके। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जबरदस्त तेजी अमेरिकन मार्केट में कल देखी गई। डाउ जोन्स 500 पॉइंट यानी लगभग 500 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और ऑल टाइम हाई के पास क्लोज हो गया। हालांकि ऑल टाइम हाई सिर्फ 20-25 पॉइंट से उसने मिस किया, लेकिन ऑल टाइम हाई के पास लगभग क्लोज हो गया। लगभग, अभी तक ऊपर नहीं क्लोज हो गया, लेकिन उसी के पास क्लोज हो गया। अमेरिकन मार्केट जबरदस्त तेजी में है दोस्तों। हालांकि आज सुबह डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट 100 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं अभी सुबह 7 बजे। अर्निंग के कारण, कम ज़्यादा होता है, लेकिन अमेरिकन मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेजी आ रही है, क्योंकि जो ट्रेड डील अमेरिका बाकी अन्य देशों के साथ कर रही है वो लगभग कंप्लीट होने जा रही है। कुछ देश बचे हैं, लेकिन वो भी 2 अगस्त के पहले क्लियर हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। इसी के लिए मार्केट में थोड़ा सा होप दिखाई दे रहा है। अगले हफ्ते अमेरिका में ब्याज दरों पे फैसला आएगा। ओके, फेड की पॉलिसी डिक्लेयर होगी। वो एक बहुत ही अहम क्लू रहेगा अगले हफ्ते का। इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो भी मंगलवार बुधवार के आसपास ही आने की उम्मीद है। वो ट्रिगर बहुत ही बड़ा है वर्ल्ड मार्केट के लिए। आज सुबह एशियन मार्केट जबरदस्त तेजी में है। जापान का मार्केट लगभग 700 पॉइंट ऊपर है, 700 पॉइंट। कल तो ऑलरेडी ऊपर था, आज फिर से ऊपर है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त तेजी एशियन मार्केट में। हालांकि हमारा गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। ज़्यादा नहीं, 30 पॉइंट सिर्फ प्लस में दिखा रहा है अभी सुबह 7 बजे की मैं बोल रहा हूँ। ओके, डाउ फ्यूचर जो है वो जो 500 पॉइंट कल अमेरिकन मार्केट बंद हो गया था, उसके थोड़ा सा निगेटिव है। आज 100 पॉइंट माइनस में चल रहा है अभी डाउ फ्यूचर। कमज़ोर है। इसके बाद भी हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो सिर्फ 30 पॉइंट प्लस में चल रहा है। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट टाइप, फ्लैट टू पॉजिटिव टाइप, फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू निगेटिव टाइप चल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। डॉलर इंडेक्स जो है अमेरिका का वो और कमज़ोर हो गया है। वहाँ उल्टा हो रहा है, अमेरिकन मार्केट बढ़ रहा है और डॉलर कमज़ोर हो रहा है और 97 के पास पहुँच रहा है, और इसका असर आईटी के स्टॉक्स के ऊपर पड़ रहा है। इतना 500 पॉइंट की रैली होगी, लेकिन आईटी के स्टॉक का जो निर्देशक नैस्डैक इतना बढ़ा नहीं दोस्तों कल के सत्र में। वो एक प्रॉब्लम है। इन्फोसिस का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था कल, और कागज़ के ऊपर देखा गया तो इन्फोसिस का रिजल्ट बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज क्या होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी उसकी जो पोजीशन है स्टॉक में, यानी कि शॉर्ट्स या लॉन्ग की, उसके ऊपर मार्केट स्टॉक रिएक्ट करता है आफ्टर रिजल्ट। वो देखना पड़ेगा। उसके ऊपर आईटी के स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। आईटी के स्टॉक में थोड़ी मूवमेंट दिखाई दे सकती है इन्फोसिस के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। आज का पहला दिन है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। स्ट्रांग है अभी मार्केट का टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, ये दिखाई दे रहा है। एफआई और डीआई कल जो उनका जो डाटा है वो रिलीज हो गया था और बहुत ही ख़राब था। एफआई ने लगभग 4,200 करोड़ का माल बेचा है। 4,200 करोड़ का माल लगभग कैश में बेचा है। बहुत बड़ी उन्होंने सेलिंग की है कैश में। वही डीआई ने लगभग 4,350 करोड़ यानी 4,350 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया है। तो जितना डीआई ने सेल किया, एफआई ने सेल किया फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, उतना ही उससे ज़्यादा डीआई ने बाय किया है। इसके लिए मार्केट में तेजी थी या मार्केट गिरा नहीं डीआई के कारण, डोमेस्टिक इन्वेस्टर नहीं, म्यूचुअल फंड वाले। लेकिन एफआई अभी तक निगेटिव है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, क्योंकि एफआई का मानना ऐसा लग रहा है मुझे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी भी बॉटम बाकी है, क्योंकि ट्रेड डील अभी भी डिक्लेयर होने वाली है अमेरिका के साथ।
और ये माना ये जा रहा है कि ट्रेड डील ये खराब हो सकती है क्योंकि हम लोग रशिया से तेल लेते हैं। और जैसे कि न्यूज़ में चल रहा है कि 100% टैरिफ लगाने की तैयारी चल रही है अमेरिका में, जो देश अमेरिका से रशिया से तेल लेते हैं, यानी इंडिया, चाइना और ब्राज़ील। ब्राज़ील के ऊपर तो ऑलरेडी 60% टैरिफ लगा ही दिया है उन्होंने। सो ये हैंगओवर है। ये अगर क्लियर होता है, जैसे जापान का मार्केट अभी देखिए, कल 1000 पॉइंट, आज 700 पॉइंट कंटिन्यूस बढ़ रहा है ट्रेड डील होने के बाद। एक बार ये ट्रेड डील खत्म होता है ना दोस्तों, सो मार्केट में फिर वन साइडेड रैली आ सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे भी बकरी बुध के बाद मार्केट देखिए वन साइडेड ऊपर जा रहा है, बीच में कंसोलिडेट किया थोड़ा बहुत, लेकिन ऊपर ही जा रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी भी काम आती है कभी कभी, लेकिन 10 में से 7-8 बार ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखना है। 100% कुछ नहीं होता है पूरे लाइफ में। पुट कॉल रेशो जो है वो अब मैंने आपको बोल दिया है। डर का इंडेक्स एफ आई वो घटा, बहुत घटा है, 10, 10.5 के पास पहुंचा है। ये इतना भी डर का इंडेक्स घटने का थोड़ा सा ये होता है, डाउट होता है। सो मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है जिससे डर का इंडेक्स बढ़ सकता है, फिर बाद में नीचे आएगा वो अलग बात है, लेकिन मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। आज गुरुवार, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है, साइडवेज मार्केट रहेगा, ये आपको दिख रहा है, बट डर का इंडेक्स जो है वो बहुत नीचे है। सो मुझे लगता है कि एक बार के लिए मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ सकता है किसी और। सो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। लेवल्स के बारे में बात करेंगे। लेवल्स में आपको ध्यान में रखना है, जहां क्लोज हो गया है निफ्टी 25,220 के पास, 25,220 के पास, लगभग 160-160 पॉइंट प्लस में। आपको 25,150 तुरंत सपोर्ट है। अगर किसी कारणवश नीचे आ गया तो फिर 25,000, 25,050, 25,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे जाने की ज़्यादा चांसेस नहीं है। आपको तो नीचे मालूम है 24,900 और 24,800, 24,900, 24,800 सपोर्ट है। ऊपर का लेवल 25,250 तुरंत रेजिस्टेंस वर्कआउट हो सकता है। उसके ऊपर अगर निकलता है, अभी दिखाई दे रहा है कि 25,250 के पास ही ओपन हो सकता है, 20-30 पॉइंट का गैप होगा। लेकिन वहाँ ओपन वगैरह वहाँ से नीचे आ गया तो फिर निगेटिव रह सकता है, नीचे आ सकता है। लेकिन 25,250 के ऊपर टिक गया तो फिर 25,350 ये पहला टारगेट हो सकता है निफ्टी का, 25,350। उसके बाद 25,450 से 550, 25,450 से लेकर 550 का लेवल ये हो सकता है। ओके, बैंक निफ्टी कल 400, 450 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था, 57,210 के पास, 57,210 के पास। ऑल टाइम हाई 57,650 के आसपास है, 57,650। वो एक बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल आज के दिन हो सकता है। उसके ऊपर निकलता है तो फिर बड़ी रैली 57,800 और 58,000 तक, 58,000 तक हो सकती है बैंक निफ्टी में। नीचे 57,000, 57,000 एक सपोर्ट है। अच्छा सपोर्ट 56,800, 56,800 है। सबसे बढ़िया सपोर्ट 56,500, 56,500, उसके नीचे 56,000 का। ये मैं लेवल टू लेवल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में कभी कभी क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन या किसी भी दिन एक लेवल टूट जाता है, तो बाद में आपको लगता है कि कौन सा लेवल है भाई आपका अभी बाकी। तो इसके लिए मुझे बोलना पड़ता है नीचे 200, 300, 400, 500 पॉइंट, या बैंक निफ्टी में लगभग 500, 1000 पॉइंट तक। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोटे छोटे लेवल भी दे रहा हूँ आपको, यानी 57,210 के पास का 57,000 का भी लेवल दे रहा हूँ ना, 200 पॉइंट का सिर्फ बैंक निफ्टी में। लेकिन उसके नीचे गया तो क्या, फिर ये क्वेश्चन मार्क आता है ना, इसके लिए मुझे बोलना पड़ता है। वही निफ्टी में भी मैं ऐसा ही बोलता हूँ कि इमीडिएटली 150, 25,150, यानी सिर्फ महज 70 पॉइंट नीचे का सपोर्ट दे रहा हूँ मैं निफ्टी में। लेकिन वो टूटने के बाद क्या है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, न्यूज़ आ गई बड़ी तो मार्केट में 500-600 पॉइंट कुछ भी नहीं होता है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 1000-2000 पॉइंट में कुछ नहीं हो सकता है। सो बोलना पड़ता है। ओके, तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट आपको बोल दिए हैं। अभी चलिए कौन से सेक्टर्स आज काम कर सकते हैं। तो आईटी के सेक्टर्स के ऊपर आपको आज देखना पड़ेगा। इन्फोसिस रिजल्ट के ऊपर इन्फोसिस क्या रिएक्ट करता है, उसके ऊपर आईटी के स्टॉक क्या रिएक्ट कर सकते हैं। अगर इन्फोसिस रिएक्ट करेगा तो फिर निफ्टी में ज़्यादा हलचल होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत चला है। तो बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा सावधान रहना, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में। ओके, एफएमसीजी सेक्टर पिछले 2-3 दिन से लगातार गिर रहा है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट जो स्टॉक्स है लाइक टाटा कंज्यूमर वगैरह, वो रिजल्ट इतना कुछ खराब खास नहीं आया, ठीक ठाक आए लेकिन इतना कुछ खास नहीं आया, इसलिए एफएमसीजी सेक्टर में घबराहट है। सो गिर रहा है दोस्तों, पिछले क्वार्टर का, ये क्वार्टर का। लेकिन ये जो प्रेजेंट क्वार्टर है वो अच्छा जाने की चांसेस ज़्यादा है।
सो एक उम्मीद से नीचे के लेवल से एफएमजीजी सेक्टर में तेज़ी आ सकती है। तो बहुत ही केयरफुल आपको काम करना है उसमें, ठीक है? बाकी सीमेंट सेक्टर तो अभी ठीक-ठाक चल रहा है, मेटल सेक्टर और ऑटो सेक्टर तो ठीक-ठाक चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्मा सेक्टर थोड़ा डल हो रहा है, तो फार्मा सेक्टर में भी नीचे के लेवल पे आपको देखना है कि बाउंस बैक आता है या नहीं। तो दोस्तों आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ इसी चैनल के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।